हेलो एवरीवन। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उसमें हमने जो पहला अपना जो ए पोर्शन था वो डिस्कस किया था कायरल सबस्ट्रेट। अब क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास रिएजेंट होगा वो तो कायरल होगा और जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, एक कायरल होगा। एक कायरल सबस्ट्रेट से हम कायरल प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने लिख रखा है बी हेडिंग है, ए हेडिंग हमने डिस्कस कर ली है कायरल सबस्ट्रेट। जो हमारा मेन हेडिंग चल रही है वो चल रही है प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उसमें हमने ए पोर्शन डिस्कस कर लिया, वो था कायरल सबस्ट्रेट को लेके। उसमें हमने क्रैम्स रूल डिस्कस किया, फाल्किन आन मॉडल डिस्कस किया, हमने एंटी क्रैम्स रूल डिस्कस किया। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं बी पोर्शन कायरल ऑक्सिलरी ऑफ कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। कि हमारे पास जो कायरल ऑक्सिलरी होगी वो क्या होगा, रिएजेंट होगा, और हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो एक कायरल होगा। दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारे पास कायरल प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो है प्रीलोक्स रूल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैंने लिख भी रखा है इसमें। And a chiral substrate is converted into its chiral derivative by reacting with an optically pure compound, the chiral auxiliary। ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक chiral substrate होगा उसकी रिएक्शन वो किस में कन्वर्ट होगा, कायरल डेरिवेटिव में। उसके साथ किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, उसके साथ हम जो हमारे पास कायरल रिएजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। कायरल रिएजेंट क्या है, एन ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड। हमें पता है जो कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली प्योर तो होते हैं। दिस ऑपरेशन गिव्स द मॉडिफाइड सबस्ट्रेट इन एन ऑप्टिकली प्योर फॉर्म। ये कह रहा है कि जो ये ऑपरेशन करेंगे उससे जो हमें सबस्ट्रेट मॉडिफाइड सबस्ट्रेट जो मिलेगा या प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली प्योर फॉर्म में होगा। आगे लिख रखा है द सब्सिक्वेंट रिएक्शन क्रिएटिंग ए न्यू कायरल सेंटर। क्या एक न्यू कायरल सेंटर जनरेट होगा, टू डायस्ट्रियोमर्स इन अनइक्वल अमाउंट। ये कह रहा है कि जब हमारे पास वो कायरल सेंटर जनरेट करेगी रिएक्शन सब्सिक्वेंट तो हमारे पास दो डायस्ट्रियोमर मरेंगे और मिलेंगे, वो दोनों क्या होंगे, अनइक्वल अमाउंट में होंगे। दैट इज क्या, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। आगे बात कर रहे हैं अब जो हमारे पास डायस्ट्रियोमर बने हैं या जहां हमें एक डायस्ट्रियोमर तो मेजर मिला है, एक माइनर मिला है, उसमें से अगर मैं कायरल ऑक्सिलरी को हटा दूं तो मुझे एक एनेंशियोमर मिलेगा लार्जर प्रोपोर्शन में और एक एनेंशियोमर मिलेगा मुझे स्मॉलर प्रोपोर्शन में। तो लिख रखा है द रिमूवल ऑफ द कायरल ऑक्सिलरी गिव्स वन एनेंशियोमर इन क्या, लार्जर प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, वन एनेंशियोमर इन लार्जर प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक एनेंशियोमर तो मेजर बनेगा और एक एनेंशियोमर क्या बनेगा, माइनर बनेगा, है ना। उसी को कौन डिफाइन करता है, एनेंशियोमर, जो मेजर एनेंशियोमर मिल रहा है उसको डिफाइन करता है प्रीलोक्स रूल। तो मैंने लिख रखा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर वन ऑफ द एनेंशियोमर एज ए मेजर प्रोडक्ट वी विल यूज प्रीलोक्स रूल। तो जो हमारे पास प्रीलोक्स रूल्स है वो डील करता है एनेंशियो सिलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। एनेंशियो सिलेक्टिविटी का मतलब है कि कौन सा एनेंशियोमर मेजर बनेगा और कितना अमाउंट उसका बनेगा। हमने पीछे बात की थी डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी क्रैम्स रूल से, तो उसमें क्या बता रहा था कि मेरे पास दो डायस्ट्रियोमर बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक क्या बनेगा, एक मेजर डायस्ट्रियोमर बनेगा, एक माइनर। ऐसे ही यहाँ एनेंशियो सिलेक्टिविटी बताएगी हमें कि एक मेजर एनेंशियोमर बनेगा, एक क्या बनेगा, माइनर एनेंशियोमर बनेगा। देखो लिख रखा है इट डील्स विद द एनेंशियो सिलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। प्रीलोक्स रूल कह रहा है, प्रीलोक्स रूल डील्स करता है एनेंशियो सिलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। आगे लिख रखा है दिस रूल्स रिलेट टू द कोर्स ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये कह रहा है दिस रूल रिलेट्स टू द कोर्स ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एडेड ए कीटोनिक ग्रुप। ये कह रहा है जो मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कीटोनिक ग्रुप क्या होगा, सबस्ट्रेट, दोनों क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे ऑफ एन अल्फा कीटो एस्टर। अब अल्फा कीटो एस्टर आगे जाके बताएंगे क्या होता है। देखो लिख रखा है अल्फा कीटो एस्टर ऑफ एक कायरल अल्कोहल। कायरल अल्कोहल का मतलब क्या, रिएजेंट लिया है हमने, ये है ना। इसमें देखो SMlCOH, मतलब जो कार्बन है उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस पर इस कार्बन पे तीन ग्रुप जुड़े हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज। लिख भी रखा है SML स्टैंड्स फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ग्रुप रेस्पेक्टिवली, है ना। कह रहा है इफ द रिएक्शन कन्फर्मेशन ऑफ द कीटो एस्टर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल अटैक। ये कह रहा है जो रिएक्टिव कन्फर्मेशन दिखाएंगे किसकी, कीटो एस्टर की या अल्फा कीटो एस्टर की दिखाएंगे, उसमें लिख रहा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, अटैक द कीटोनिक कार्बन फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, दैट मीन्स द साइड ऑफ द ग्रुप एस। एस स्मॉल ग्रुप है, सीधी सी बात है, स्मॉल ग्रुप मुझे पता है छोटा है तो मतलब स्टेरिक इंटेंस क्या है, कम है। तो जो रिएजेंट अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, जहाँ से हमारे पास स्टेरिक इंटेंस क्या होगी, कम होगी। देखो ये मैंने अल्फा कीटो एस्टर लिया है, ये नहीं, ये सॉरी अल्फा कीटो एसिड है, इससे एस्टर बनाएंगे, अल्फा कीटो एसिड है। आप लोगों को ध्यान हो तो
एसिड की जब हम रिएक्शन करते थे, आप लोगों को अगर ध्यान हो, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखना, देखो आप लोगों को ध्यान हो तो जब भी हम एसिड की रिएक्शन करते थे एल्कोहल के साथ, एस्टेरिफिकेशन पढ़ा है हमने, एसिड की रिएक्शन करते थे एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ करते थे, ये डैश है, और जब हम कंसनट्रेट H2SO4 डालते थे तो हमें ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता था और हमें एस्टर की फॉर्मेशन होती थी। 12th क्लास का है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते थे इसको, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते थे, है ना। तो देखो हमारे पास ये एसिड है, ये अल्कोहल है, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर की, तो हमारे पास ये H2O बाहर जाएगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम रिएजेंट के साथ, इसकी रिएक्शन कराएंगे रिएजेंट के साथ, मुझे पता है Mgp+2 होता है, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। अब देखो दो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है किस पे अटैक करेगा, देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा, ये, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव यहाँ है, ब्रोमीन पे नेगेटिव यहाँ है, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इजिली ये, तो अटैक तो ये करेगा, पीएच माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब देखो यहाँ भी एक कार्बोनाइल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो दो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उस पर अटैक करेगा, तो ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस से देखो जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो रहा है, यहाँ क्या प्लस आई से, तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो ये है, ड्यू टू क्या, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, यहाँ ड्यू टू क्या, रेजोनेटिंग प्लस R इफेक्ट ऑफ क्या, ऑक्सीजन, यहाँ देखो रेजोनेंस ज़्यादा होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो रेजोनेंस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, CH3 कम इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम, ज़्यादा बहुत कम नहीं होगा, तो जो हमारे पास पीएच माइनस है वो पीएच माइनस कहाँ अटैक करेगा, पीएच माइनस यहाँ अटैक करेगा। अब मुझे पता है, देखो सीधी सी बात है, लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप, स्मॉल ग्रुप किस पे है, वेज पे है, तो मुझे पता है ये कहाँ से अप्रोच करेगा, जहाँ से स्टेरिक इंटेंस क्या होगी, कम, और स्टेरिक इंटेंस किस पे कम है, स्मॉल ग्रुप पे, तो ये किस पे है, वेज पे है, तो पीएच माइनस पे किस पे जाएगा, वेज पे जाएगा। देखो जहाँ पीएच माइनस वेज पे जा रहा है, देखो ये पीएच वेज पे गया तो ये ऑटोमेटिक किस पे चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा, O माइनस, तो देखो एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या बनेगा, मेजर, क्योंकि लेस स्टेरिक इंटेंस है, और एक बार अप्रोच कर रहा है क्या, मीडियम ग्रुप की तरफ से, ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनर बनेगा, है ना। तो दो डायस्ट्रोमर देखो, एक पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम, दूसरे पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, तो हमने डायस्ट्रोमर की पहचान बताई थी कि एक कायरल सेंटर पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, दूसरे कायरल सेंटर पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो वो क्या है, डायस्ट्रोमर है, तो ये हमें क्या मिले, डायस्ट्रोमर मिले। और अब मैं डायस्ट्रो सेलेक्टिविटी की बात करूँ तो मेजर कौन सा है, ये, और माइनर कौन सा है, ये। अब आप लोगों को ध्यान है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, अगर मेरे पास कोई भी एस्टर होता था OR-, इसका हाइड्रोलिसिस करते थे, वाटर डालते थे, तो मुझे पता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल क्या, पॉजिटिव, लोन पे से अटैक करता था, OR बाहर जाता था, हमें मिलता था RC+O OH2 प्लस OR नेगेटिव, H+ यहाँ जाके, तो एक तो एसिड मिलता था हमें और एक हमें एल्कोहल मिलता था, तो उल्टा ही तो है, तभी तो कहते थे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है ना, कि हम एस्टर से एसिड बना सकते हैं, जब एस्टर से एसिड बनाएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और जब एसिड से एस्टर बनाएंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, नहीं सॉरी दोबारा, यहाँ तो हाइड्रोलिसिस होगा, एस्टर से एसिड बनाएंगे तो हाइड्रोलिसिस, और यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो ये हम कहना चाह रहे थे। अब देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका भी कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O है, H2O मॉलिक्यूल है, कहाँ कहाँ अटैक करेगा ये देखना चाहिए आप लोग। H2O मॉलिक्यूल एक तो अटैक करेगा यहाँ, और एक H2O मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा यहाँ, और ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगा यहाँ। तो H2O है, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H+ किसको दे देगा, इसको, तो एल्कोहल बाहर निकल जाएगा ना, जो ऐसा एल्कोहल था वो एल्कोहल। तो मैंने कहा था रिमूवल ऑफ कायरल ऑक्सिलरी, तो कायरल ऑक्सिलरी क्या है मेरे पास, ये है, इसको रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, एनेंशियोमर मिलेंगे, एक एनेंशियोमर तो मेजर होगा, एक एनेंशियोमर क्या होगा, माइनर होगा। तो देखो आगे लिख रखा है, देखो ये एनेंशियोमर तो क्या है, मेजर, क्योंकि लेस स्टेरिक इंटेंस से नहीं, स्टेरिक इंटेंस लेस थी, वहाँ वेज पे थी, तो वहाँ से अटैक किया है ना, तो ये तो मेजर और ये क्या, माइनर, सीधी सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर मैं देखना चाहूँ, अगर देखो मैं मिरर में, अगर ये पीछे की साइड है तो मिरर में आगे की तरफ दिखेगा, तो देखो ये डैश पे है तो किस पे चला जाएगा, वेज पे, ये वेज पे है तो किस पे चला जाएगा, डैश पे, तो ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर है ना,
मेजर कौन सा, ये, माइनर कौन सा, ये हमारे पास था प्रीलोक्स रूल। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, सारे इसी कंसेप्ट पे चलते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है अल्फा एल्काइलेशन ऑफ कायरल एनोलेट्स। किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं, कायरल एनोलेट्स की बात कर रहे हैं। देखो उसमें सीधी सी बात है, हमारे पास कोई भी एनोलेट होगा उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे हम एल्काइल ग्रुप को जोड़ेंगे, है ना। तो इसमें जो हमने एग्जांपल ले रखा है वो अल्फा एल्काइलेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड ले रखा है। उसमें जो अल्फा कार्बन है उस पर एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे तो उसका अल्फा एल्काइलेशन हो जाएगा। लेकिन क्या बनाएंगे हम, कायरल एनोलेट की सहायता से चलेंगे, या मतलब जो बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा हमारे पास इनोलेट बनेगा, है ना। तो देखो मैंने लिख रखा है अल्फा एल्काइलेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज टेकन एज एन एग्जांपल विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सीधी सी बात है, एक जब हम बात करेंगे जब एनोलेट बनेगा, तो जब मुझे बताया एनोलेट कब बनेगा, जब मेरे पास एक तो रिएक्टेंट, एक तो सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, है ना। कायरल एनोलेट बनाना है तो मेरे पास कायरली क्या होना चाहिए, कायरल मेरे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, कायरली मेरे पास क्या होना चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए। तो देखो लिख रखा है, फर्स्ट जो लिखा है कायरल पायरोलिडीन यूनिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्या, एस्प्रोलिन। जो पायरोलिडीन यूनिट ड्राइव करेंगे वो किससे होगी, एस्प्रोलिन से। एस का मतलब प्रोलिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एस है। बताऊंगा कैसे आगे आएगा। फिर दूसरा स्टेप लिख रखा है द कार्बोक्सिलिक एसिड सबस्ट्रेट रिएक्ट विद एस्प्रोल, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एस्प्रोलिनोल टू गिव एन क्या, अमाइड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है वो रिएक्ट करेगा प्रोलिन के साथ, एस्प्रोलिनोल, और क्या दे देगा हमें, अमाइड दे देगा। फिर अमाइड देने के बाद हम डिप्रोटोनेशन करेंगे LDAC, इसको बोलते हैं, LDA को बोलते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड गिव्स ए क्या, कायरल इनोलेट इन द जेड फॉर्म एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिप्लेस बाय द क्या, लिथियम एटम। जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, वो भी रिप्लेस हो जाएगी लिथियम एटम से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या, वीक हाइड्रोजन को, जो वीक एसिडिक हाइड्रोजन होती है ना उसको भी निकाल लेता है। LDA क्या, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो हमारे पास वीक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उसको भी क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, है ना। फिर आगे देखो द कायरल इनोलेट इज एल्काइलेटेड विद ब्यूटाइल आयोडाइड, है ना, विच मेनली अकर्स फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द मॉलिक्यूल। टॉप फेस का मतलब क्या है, जहाँ से स्टेरिक इंडेंस कम होगी वहाँ से जुड़ेगा, सीधी सी बात है, वहीं से अटैक करके ब्यूटाइल जुड़ेगा, ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ेगा, है ना। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास कायरल एनोलेट बनाएंगे, फिर उसकी रिएक्शन कराएंगे ब्यूटाइल आयोडाइड के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा, एल्काइलेशन होगा। क्या होगा, एल्काइलेशन होगा। कैसे होगा, देखो एग्जांपल है हमारे पास, देखो हमने एस्प्रोलिन लिया है, इससे पहले क्या बनाएंगे, एस्प्रोलिनोल बनाएंगे। एस्प्रोलिनोल बनाने के बाद हम उसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ। देखो मुझे पता है, मैंने एस्प्रोलिन लिया, एस्प्रोलिन का मतलब क्या है, एस का मतलब है जो ये मेरे पास कायरल सेंटर है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है, और ये पूरा ग्रुप क्या है, प्रोलिन है, अमीनो एसिड है ना। इसकी रिएक्शन कराएंगे जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो मुझे पता है एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो इसका क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया, है ना। अब मुझे पता है असाइलेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, असाइलेशन रिएक्शन में मुझे पता है इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा और ये बाहर, तो यहाँ से H और यहाँ से X, तो बाहर क्या जाएगा, HX बाहर जाएगा, ये असाइल ग्रुप जुड़ गए हैं, है ना। अब मुझे पता है LDA डालूंगा, तो LDA क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो देखो एक तो हाइड्रोजन, मुझे पता है अल्कोहल भी वीक एसिड होते हैं, तो एक हाइड्रोजन तो ये निकालेगा, तो जब ये H+ निकलेगा तो लिथियम इसको रिप्लेस कर देगा, है ना। और एक एसिडिक हाइड्रोजन देखो ये रही यहाँ, क्योंकि H+ देने के बाद यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, है ना। तो देखो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, तो एक तो यहाँ से निकालेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ इनोलेट बन जाएगा। बना के दिखाऊंगा अभी इनोलेट। देखो LD का मतलब है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, ये डाइआइसोप्रोपाइल है, ये लिथियम है और ये अमाइड है। नाइट्रोजन में नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं उसको, अमाइड बोलते हैं। देखो जब ये H+ देगा तो ये ऐसा दिखेगा, देखो CH3 CH-, 2 इलेक्ट्रॉन है, C डबल बॉन्ड ऑफ N है, इससे 5 मेंबर रिंग जोड़ रखी है, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH हो गया, डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, और लिथियम क्या आएगा इसमें, पॉजिटिव, है ना, ये बनेगा। और इसके साथ हमारे पास नाइट्रोजन है, 5 मेंबर रिंग चल रही है। देखो यही तो है, नाइट्रोजन से कार्बन, नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन पे क्या है, OLI है, कार्बन पे क्या है, OLI है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, CH3 है। लेकिन ध्यान रखना है जहाँ यहाँ जो इनोलेट बना है, इनोलेट का मतलब क्या है, इन
इन हो गया और ऑक्सीजन है तो इनोलेट, इनो और लेट। लेट एट किसके लिए लगाते हैं, इनोल तो है ही मेरे पास है, इन और ओल था ना, तो ये H प्लस देगा तो नेगेटिव आएगा, और एट किसके लिए लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए। इन और ओल तो था ही, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसकी जगह लिथियम की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, अल्कोहल के लिए क्या, ओल, तो इनोल हो जाएगा। और एट किसके लिए लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो इनोलेट बनेगा ना। लेकिन कौन सा बनेगा, जड़, ये ध्यान रखना, जड़ इनोलेट बनेगा, है ना। अब मेरे पास ये देखो, यहाँ नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करते हैं, यहाँ, और ये बाहर, ये ऐसा लगा लो आर आई है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो कहाँ पॉजिटिव अटैक करेगा, बाहर करेगा, तो हमारे पास C4H9 जुड़ेगा। सीधी सी बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा, यहाँ भी अट्रैक्शन है ऑक्सीजन का लिथियम का, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन तो हो ही सकता है। देखना आप, मुझे पता है कि जो ऑक्सीजन लिथियम है वो डैश पे है, तो ये डैश पे तो बल्कि ग्रुप है ना, तो ये कहाँ से अप्रोच करेगा, वेज से अप्रोच करेगा। तो देखो C4H9 कहाँ जुड़ेगा, वेज पे जुड़ेगा। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, वाटर यहाँ अटैक करता है, ये यहाँ टूटता है, तो एक OH यहाँ और NH यहाँ, तो देखो एसिड बनेगा और ये एस्प्रोलिनोल क्या होगा, बाहर चला जाएगा। जैसा जैसा ये एस्प्रोलिनोल नहीं था हमारे पास, ये बाहर चला जाएगा। ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, देख लो आप, जब भी अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अमाइड है हमारे पास, NH2 है, कुछ भी है ना, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, प्लस अमोनिया बाहर जाता है। अमोनिया सीधी सी बात है, NH है तो कोई दो ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो दो ग्रुप जुड़ रहे हैं NH के साथ, देखो ये कैसा जाएगा, ये पढ़ रखा है ना। तो ये हमारे पास अल्फा अल्काइलेशन था, देखो ये इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया वाया इनोलेट फॉर्मेशन, वाया क्या, इनोलेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे कायरल ऑक्सिलरी का, जो अभी एक दिन एक लेक्चर और लेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजनेशन वगैरह है, तो मतलब 3-4 लेक्चर में ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।